वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा था पाइथन के डेटा टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे और हमने पिछले सेशंस में ऑपरेटर्स सीखे पाइथन के। बट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स का ही एक दूसरा टॉपिक, जो कि हमने पहले सेशन में देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डेट, डेट टाइम और बुलियन। बट आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट्स। ये सिर्फ आपके डेटा टाइप्स ही नहीं है, तो पाइथन कंप्लीटली इन चारों चीज़ों के ऊपर पाइथन का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन डिपेंड है। तो अब हाँ, आज के सेशन में हम इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे लिखे जाते हैं कोडिंग के फॉर्म में, उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आज के सेशन में हम करेंगे। और नेक्स्ट सेशन से डीपली जाएंगे कि इसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस, कौन से कोडिंग्स इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। वो हम डिटेल में सारे फंक्शंस इसके जानेंगे नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन। बट आज के सेशन में हम पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, लिस्ट किसको कहते हैं, डिक्शनरी किसको कहते हैं, टपल किसको कहते हैं और सेट्स किसको कहते हैं, और एक्चुअली ये क्यों बनाए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम हमारी वीएस कोड में। ओके, हमारे डॉट आई पी वाई एन वी में एक सेल जनरेट कर लो, सेल ऐड कर लो। यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के लिए दोस्तों आपको लिस्ट करके लिखना है, इज इक्वल टू करना है, और इसका हमें स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखना होता है सबसे पहले। ओके, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखना होता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको फिर से स्ट्रिंग, फ्लोट नंबर, डेसिमल नंबर, वही सब आपको टाइप करना है। बट आपको लिखना है ये चीज़ें क्या है लिस्ट में, और लिस्ट का जो आपका इंडिकेशन है वो होता है स्क्वेयर ब्रैकेट से। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ 1, कॉमा देके आपको दूसरी वैल्यू लिखनी है 2, कॉमा देके आपको तीसरी वैल्यू लिखनी है, कॉमा देके आपको चौथी वैल्यू लिखनी है, कॉमा देके मैं लिख लेता हूँ मेरा नाम। तो आप ऐसे बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एल, ओके प्रिंट एल नहीं, लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 भूषण। ओके, और इसका अगर मैं डेटा टाइप देखता हूँ, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट, इसका अगर मैं डेटा टाइप देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो क्लास लिस्ट है। तो जो सिंगल वैल्यू हम लिखते थे न्यूमेरिकल वाली, सिंगल वैल्यू हम लिखते थे स्ट्रिंग वाली, उसको ही हम नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और अगर वो ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसको हम कहेंगे लिस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, और इसका टाइप आपको मिलेगा लिस्ट। ठीक है, अब सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा सेल जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ टपल। ओके, सिंपल सा डिफरेंस है दोस्तों। देखो, इसमें आपको सिर्फ सेम चीज़ करनी है, बट जो मैंने ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसको सिर्फ आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट, आपको नॉर्मल ब्रैकेट में लिखना है। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट में मेरा जो भी वैल्यूज़ मुझे लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज़ लिखता हूँ, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा भूषण। ओके, अब यहाँ पे हम इसको भी प्रिंट कराते हैं और इसका भी हम डेटा टाइप प्रिंट कराएंगे। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ टपल। अब देखो टपल भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट चेंज किया, इसके लिए यहाँ पे देखो इसका क्लास क्या आया, इसका डेटा टाइप क्या आया, टपल आया। अगर मैं यहाँ पे इसको तुरंत स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका टपल का ब्रैकेट क्या, इसका डेटा टाइप क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट जो है वो आपके मेन इंडिकेटर से इन डेटा टाइप्स के, वो सबसे पहले याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट ये जो ब्रैकेट्स है और उसके अंदर वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट ये आपका मेन इंडिकेशन है। ओके, अब हम तीसरा लेते हैं सेट। सेट के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सेट के लिए आपको लिखनी है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट वैल्यूज हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बस इतना ही लिखता हूँ, बट इसको प्रिंट करता हूँ सेट, और इसी को मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ सेट। ओके, अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो आप देखना दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 करली ब्रैकेट में वैसे के वैसे प्रिंट हो गया, और इसका डेटा टाइप क्या आ गया, सेट आ गया। उसी को मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ तो लिस्ट आएगा, और हमारे नॉर्मल कर ब्रैकेट पे लिखता हूँ तो इसका डेटा टाइप आपका टपल आएगा। ओके, अब लास्ट एक बच गया है आपका, वो है डिक्शनरी। ओके, अब डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है दोस्तों, वो भी हमारी स्क्वेयर करली ब्रैकेट में ही लिखी जाती है। ओके, डिक्शनरी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डी एक वेरिएबल ले लेता हूँ फिलहाल। और डिक्शनरी में क्या होता है ना दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक की होती है
ओके, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर होता है। यहाँ पे सिंगल सिंगल चीज़ नहीं लिखी जाती, यहाँ पे की और वैल्यू लिखी जाती है। जैसे कि मैं डी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाने के लिए, की मतलब कि जैसे कि मेरा नेम क्या है, ओके, और उसके आगे मैंने उसका आंसर लिख दिया, मतलब उसका वैल्यू, उस की का वैल्यू, ओके, उस की का वैल्यू मतलब एक इसका इनपुट और इसका क्या आउटपुट है। तो एक की का वैल्यू क्या है वो हम उसके साथ लिखेंगे। जैसे कि मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल सैलरी, ओके, और जैसे कि मैंने सैलरी के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर 50,000, ओके। ये नंबर वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हो, बट आपको मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक की होगी और उसके साथ उसका एक वैल्यू होगा, कॉमा करके दूसरी की होगी और उसके बाद कोलन देके दूसरा वैल्यू होगा। ऐसे आप कितने भी कीज और कितने भी वैल्यूज लिख सकते हो। अब ऐसे फॉर्म में जब लिखोगे तब आप अगर इसको प्रिंट कराओगे और इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो आपका क्या मिलता है हम चेक करते हैं। ओके, प्रिंट टाइप ऑफ टी। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले तो कमेंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ओके, देखो नेम भूषण सैलरी 50,000 ये प्रिंट हो गया। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसको मैंने कोड क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये वैल्यू है, नंबर है। बाकी हम सिर्फ स्ट्रिंग को कोड करते हैं। यहाँ पे देखो की वैल्यू प्रिंट हो गई है और उसका डेटा टाइप क्या आ गया है, डिक्ट, मतलब कि डिक्शनरी इसका डेटा टाइप है। ओके, तो यही 4 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको पता करने, आपको मैंने सिंपल फॉर्म में बताया है। अब इसको प्रॉपरली नोट कीजिएगा दोस्तों। लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल होता है कर्व ब्रैकेट से, सेट होता है हमारा करली ब्रैकेट से, और डिक्शनरी भी होता है करली ब्रैकेट से। बट इसमें आपको की और वैल्यू दोनों लिखने होते हैं। बस इतना ही आपको आज के सेशन में याद रखना है। अगले सेशन से हम इसको डीप डाउन करेंगे और इसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं वो एक एक ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर पिछले पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबसे पहले देख लो, फिर ये पार्ट 4 था आज का, और इसके बाद के पार्ट्स भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। चैनल पे बने रहिएगा। वीडियोज़ को अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके साथ उनका लर्निंग भी आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब सब लोगों को मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल।